एवरीवन, आज हम दोबारा अपनी नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज हम अपनी नई वीडियो में बात करने वाले हैं बिग बॉस 19 के विनर की गौरव खन्ना, हमारा फेवरेट फाइनली जीत गया। मैंने उसको भाई 4 फोन है ना, उनसे लगातार वोट करी थी। उनको ग्लिच हो गया था एक बार भी, तो सर्वर जियो हॉटस्टार का। मैं पागल हो गई थी यार, फरहाना नहीं, मेरे को गौरव को जिताना था क्योंकि गौरव ने इतना सहा है ना बिग बॉस 19 में बेचारे ने कि उसने कुछ नहीं किया, मगर उसने इतना कुछ सही खेला है भाई, बिना गाली दिए। कोई कैसे रुक सकता है? इतना गुस्सा आया तब भी बंदे ने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला किसी को। तो देख रहे हो उसकी कितनी कंट्रोलिंग पावर है बंदे में। तो भाई वो विनर बनना ही था। अब फरहाना के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, उसने भी अपने गेम के लिए किया ही होगा अच्छा, लोगों को अच्छी लगी भाई, मगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में वो अच्छी नहीं थी, है ना, अच्छी नहीं थी वो। तो अब हम उनके वीडियो पे रिएक्शन देंगे जो उनकी रीलें बन रही है। चलो, और इंटरव्यूज हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर्स दी अवर फर्स्ट रील। और तो है दो दो ट्रॉफी जीती बंदे ने, मास्टर एक साथ। की। और इसलिए वो भी कहते हैं कि अगर जब तुम्हारा साल अच्छा चल रहा हो ना तब आ जाना चाहिए सारे शो करके वो सब बोल कह रहे थे जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी उठाएगा, जीके ट्रॉफी लेके जाएगा। सेकंड रील। पावर ऑफ टेलीविजन दिखाऊंगा। फिनाले में खड़ी होकर ताली बजा दी मेरे लिए। ताली बजा ली, ताली बजवा ली। और उसने लास्ट में बोला भी, फरहाना जरा ताली बजाना। मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी ने क्या बोला, कैसा बोला, ताने मारे, मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो मुझसे सवाल करे उसको कह दो ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। और 999+ चला गया उसका। जीके को हमने जिता दिया टीवी वाली ऑडियंस ने। भाई मैं भी ना अनुपमा, हाँ भाई तुम सोचोगे अनुपमा कैसे दिखती है, मगर मैं देखती थी उस टाइम, सही चल रहा था। अनुष्का पाड़े आया था, मम्मी देखती थी तो टीवी पे चलता था, तो हमने भी देख लिया। फिर अनुष्का पाड़े चला गया ना, फिर उसके बाद बहुत लंबा लीप और वो सब हो गया, हमने छोड़ दिया। फिर मैंने गौरव खन्ना को मास्टर साहब में देखा और हम उसी को सपोर्ट कर रहे थे, वो जीत भी गया। बीच में हमको कुछ हो गया था, मतलब कुछ हुआ नहीं था, इसलिए छोड़ दिया था, या रिचार्ज या कुछ हो गई थी प्रॉब्लम, तो हम देख नहीं पाए थे। मगर लास्ट के एपिसोड देखे थे गौरव खन्ना के, मास्टर साहब के। फिनाले में खड़ी होकर ताली बजाएगी मेरे लिए, देखना। क्या क्या ये फरहाना ताली बजाना। करवा ली, ताली बजा दी। और इन दोनों का बॉन्ड, मृदुल और जीके का, भले ही सबने बोला कि मृदुल तुम शैडो में आ रहे हो जीके के, बट फिर भी उनका जो बॉन्ड है वो हमको ऐसा लगता है वो प्योर और जेन्युइन है। और ऐसा कुछ नहीं था कि शैडो में आ रहे हो वगैरह, आ भी रहे होंगे तो, लेकिन उनका जो बॉन्ड था भाई वो नेक्स्ट लेवल। उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट रील। तूने तारा जो प्रीत का डोरा मनवा मेरी रहाना ये मोरा बदला। कितने प्यार है ये लोग। सही में भाई, भाईचारा ऑन टॉप, मृदुल और गौरव खन्ना। ये लोग इतने कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं इतने इनोसेंट लगते हैं कि बस क्या हो। चलो नेक्स्ट रील। You want it for yourself. सड़क उधर चलो इंटरव्यू देखते हैं पहला कमाल का कि उसने क्या बोला है गौरव के लिए। आप पूछते थे जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी जीतेगा। आई थिंक जीके ने बहुत अच्छा खेला है, यानी बहुत लोगों ने बोला बैकफुट है ये है, पर सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है यार, यानी सबका एक तरीका होता है रियलिटी शो के साथ डील करना और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना। और वो इतने साल कहूंगा टेलीविजन पे रहे हैं, स्टार रहे टेलीविजन के, तो एक प्यार, एक रिश्ता बन जाता है ऑडियंस के साथ। सो वो कोई भी पर्सनैलिटी वो आदमी यानी अपनी चेंज भी करे, यानी हमेशा एक रहता है बैक ऑफ द माइंड कि मैं ये करूंगा तो लोग ऐसा सोचेंगे। तो आई अंडरस्टैंड उनकी ये प्रॉब्लम रही, बट इन द एंड जो जीतता है वो जीतता है। सो आई थिंक जीके इज डन वेल, सो बिग रिस्पेक्ट एंड हैप्पी फॉर हिम। कुछ भी बोलो, अमाल सही प्ले कर रहा था, सही खेल। और अमाल एकदम मतलब अनफेयर और एकदम वो रहता है, न्यूट्रल रहता है। ये नहीं कि भाई ये मेरा दुश्मन है या फिर ये मेरी टीम में नहीं था तो मैं उसके बारे में बुरा बोलूंगा। और अमाल ने सबसे अच्छा बोला है जीके के लिए, मतलब बिना कोई जेलसी रखे बंदा इतना अच्छा है। मतलब बीच में उनके पापा दिखा दिए गए थे, है ना, तो उसके कारण उसका जो गेम था थोड़ा डाउन में चला गया था, वो डिप्रेशन में चला गया था वो देख के। मगर वो सही खेल रहा था, मगर जो उसकी टीम में जो लोग थे ना वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे बहुत गंदी तरीके से। बस ये रुआ निशान, ये लोग बहुत उसको गलत तरीके से वो कर रहे थे इन्फ्लुएंस। मगर सहवाल है ना, तो उसने सही करा, इन सबसे इसको दूर कर दिया था। उसको पता था कि ये सब उसको यूज ही कर रहे हैं। उसने भी मतलब तानिया भी मतलब ऐसे करती थी उसको, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर होगा, मगर मुझे तो लगता है उसने यूज किया था अपनी टीआरपी के लिए। जैसे उसने नीलम को यूज किया, अमाल को यूज किया, फरहाना को यूज करना चाह रही थी, मगर फरहाना ने उसको डबल बाल दे दिया कि भाई तू नहीं यूज हो सकती, मैंने नहीं यूज हो सकती थी ऐसे। तो यही सही था। हाँ यार गौरव भाई, मतलब वो भाई है मेरे, हम दोनों लास्ट वीक पूरा ऐसे ही थे कि टॉप 5 में पहुंचे, हम दोनों में से कोई जीतना चाहिए। तो गौरव भाई जीते तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी पर्सनल विक्ट्री है। You have to be very honest. आपको कौन लगता है कि टॉप 5 में वो नहीं होना चाहिए? जस्ट टॉप 5 पे था।
भाई साहब आप अभी भी कलेश ही करा रहे हैं मतलब आप कलेश क्या मतलब देखो मुझे ऐसा लगता है टॉप 5 में जो भी आए वो ऑब्वियसली डिजर्विंग थे, इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया रहेगा और लोगों ने उनको सपोर्ट किया। बट हाँ ये बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मैं दे रहा हूँ। हाँ, ये- रणदीप भी बहुत अच्छा खेला था यार, नो यार। बस उसने अभिषेक को जो निकाला था वो उसके गेम के लिए अच्छा होगा, वो तो चाहता उसके था। लिए तो अच्छा ही था ना कि वो चाहता था, क्योंकि अभिषेक तो उसका एक कंप्यूटर था, तो ऑब्वियसली निकाली गई। कोई भी इंसान होता तो वो अपने लिए ऐसे ही करता, और यहाँ पे अपन खुद के लिए खेलने आए हैं ज़्यादा तो। सही बात है। बट और हम ये भी चाहते थे कि ये टॉप 2 में आए। हाँ, फरहाना वो- की जगह फरहाना नहीं होनी चाहिए थी, वो फरहाना की जगह ही नहीं थी। पता नहीं भाई, अब जो भी है उसके फैंस पे अच्छा खेल रही होगी, पता नहीं, हम उसको हेट नहीं कर रहे, हम हाँ। बस अपना पीओवी बता रहे हैं। पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पूरा गेम बस लड़ना भिड़ना था, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, सही वो बात। बस एक एजेंडा लेके आई थी बाहर से कि लड़ूंगी करूंगी तो मैं टॉप 2 में तो आ ही जाऊंगी। और वो सही भी हो गया, पता नहीं कौन लोग थे भाई उसको सपोर्ट कर रहे थे। और ये भी बात थी कि उसको टॉप 2 में देखा ही नहीं जा रहा था, मतलब प्रणीत होता तो बहुत ही बढ़िया था, अमाल भी होता ना तो भी देख सकते थे, मगर फरहाना को सही में हराने के लिए गौरव को जिताया। हाँ। कोई ज्यादा नहीं था कि फरहाना जीते। अब जैसे बाकी लोगों के जो फैंस है वो भी ऐसे इसलिए वोट कर रहे थे कि चाहे जीके जीते ना जीके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फरहाना नहीं जीतनी चाहिए, हाँ। इसलिए जीके को वोट क्योंकि वो करना है। बोलती थी आप हो कौन और जीके क्या करेगा भाई, उस टाइम ये लोग इतने ऑब्सेस थे ना जीके से, जीके ने दिखा दिया, उसके फैंस ने, जैसे कि हम लोग, हाँ। हमने उसको जिता दिया। 400 वोट देके। हाँ ये आने में से किसी एक का गेम प्ले आपको देखना था, आप किसका गेम प्ले देखना पसंद करोगे? किसी का नहीं। दूध आपको देखना है? बिल्कुल नहीं देखना। बिल्कुल नहीं, फरहाना में लंबी जुबान है। अब मुझे गोरा कर देना, दंदे डायनासोर बहुत सारे हैं। बाद में मेरे तरफ देखो कैमरे में। तुम्हारी तरफ गोदी में बैठ जाओ, गोदी में। गोदी में बैठ जाओ तुम्हारी। बहुत फनी स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए बंदे को। उसको ट्राई तो करना चाहिए। आई थिंक इट वाज तानिया, दोस्ती की आड़ में या लाइंस की आड़ में अगर हम बोले स्टार्टिंग में तो, लेकिन बाद में उसने वो करने की काफी कोशिश की। बस सही बात है, तानिया ने यूज ही किया सबको लिटरली। सही बोली उसने फरहाना। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मतलब वो कि सब- दोस्तियां करी, मतलब कि रिश्ते बनाए, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, उसने बस अपना मतलब निकाला और भाड़ में पटक दिया, यूज एंड थ्रो वाला। अब जो भी उसका गेम प्ले था अच्छा नहीं था, जो भी था मतलब बहुत फेंकने वाली। उसने एफर्ट्स पूरे डाले पर इतना नहीं था कि मतलब एफर्ट्स उसके पूरे थे 100%, बट वो ऐसा नहीं था कि वो उसको भाई जिता ही दे। ऐसे तो हर कोई बाहर से यही एजेंडा लेके आएगा कि मैं लंबी लंबी फेंकूंगा और फिर बस मैं फिनाले में पहुंची जीत भी जाऊंगा, तो ये गलत एग्जाम्पल सेट होता है। सही बात है, और फरहाना को भी जिताते भी तो भी गलत ही एग्जांपल सेट होता है भाई, ऐसे तो कोई भी आएगा गालियां बकेगा जीत जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने ये शो साइन किया था मुझे नहीं लगा था कि मेरी जर्नी यहाँ तक रहेगी। टॉप 3 में आके नहीं जीतना थोड़ा तो बुरा लगता है। मेरी और गौरव भाई की हमेशा बात होती थी कि हम दोनों को टॉप 2 में जाना है और लाइट्स ऑफ करके घर से बाहर निकले। तो जब मैं टॉप 3 तक पहुंचा और बाहर हुआ तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा। जब गौरव भाई जीते तो मेरे लिए ऐसा था कि गौरव भाई जीते मैं जीते मेरे लिए सेम ही था। तो मैं बहुत खुश था कि गौरव भाई तुम कितना भी अच्छा करो, लोग एक आध चीज तो ढूंढ ही लेंगे और उसको नेगेटिवली वो स्प्रेड कर देते हैं। तो मुझे सिर्फ एक कोई मैं सेव कर सकता था, तब मुझे ऐसे लगा कि जो वैल्यूज है अश्विन के ज्यादा सही है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इसमें कुछ गेम प्ले हो सकता है या मैं कंपटीशन कम करने का सोच रहा हूँ। मालती के साथ क्या था केमिस्ट्री जो भी था अंदर बाहर, तो लोग चाह रहे थे यू गाइस शुड डेट। कभी हमने वो नहीं सोचा कि भाई ये रोमांटिक एंगल पूरा है, वो तो मुझे तब पता चला जब जर्नी में वो वाला वीडियो प्ले हुआ। और फिर बाद में अभी जब मैं बाहर आया था मुझे पता चला कि रील्स में भी ऐसी सारी चीजें चल रही थी। आप ब्लश बहुत करते थे जब आपको मालती के साथ कोई चिढ़ाता था, क्यों? यार तुम ये सवाल मुझे और भी किसी ने पूछा, मेरा यही है कि मेरा उतना फीमेल इंटरेक्शन रहा नहीं है, तो ऐसे कोई चिढ़ाता तो मैं ऐसे हंस देता हूँ। कुछ भी बोलो, मालती ने प्रणीत को यूज किया है, उन हाँ, का एंगल पूरा। नहीं था यार, मुझे नहीं पता, वो लोग नहीं अच्छे लग रहे थे। हाँ मतलब लोगों को पसंद आ रही होगी, मगर मालती उसको यूज करना चाह रही थी, वो उसकी दो उसको मतलब गौरव से अलग करना चाहती थी, मगर प्रणीत का वो सही मूव था। उसने कहा कि नहीं भाई उसकी डे 1 से गौरव से और अश्नूर और अभिषेक से दोस्ती है। मालती अभी आई है मिड वीक में, वो चाहती कि वो उन सबसे दोस्ती तोड़ के उसका स्टैंड ले। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमाल ने उसका स्टैंड लिया, जो बाहर से जानता था उसको पता है कि ये कैसी बंदी है, इसलिए तो नहीं लिया ना उसने स्टैंड। वो भी बहुत समझदार बंदा है वैसे अमाल, फालतू लोगों का स्टैंड नहीं लेता। और वो भी यही बात है कि प्रणीत अच्छा है दिल का, तो उसको लगता था कि ये अकेली बैठती है तो चलो बातचीत कर लेते हैं, उसको क्या पता भारी एंगल बन जाएगा। मालती तो मुझे लग रहा है यही सोच के आई थी कि किसी ना किसी को पकड़ लूंगी। अमाल नहीं आया पकड़ने में, स्वेटर वोटर पहनती थी उसका, वो आया नहीं तो प्रणीत को पकड़ लिया। अगर अच्छा खेला प्रणीत ने। क्योंकि जब वाइल्ड कार्ड बन के आते हैं तो रिश्ते बनाने में, दोस्तियां करने में बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है। और ये ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज होता है वाइल्ड कार्ड्स के लिए कि उनका जो टाइम होता है कम होता है बाकी कंटेस्टेंट से, और वो जो है बहुत अपना पूरा ट्राई करते हैं कि वो अपने अच्छे बॉन्ड्स बना सके, जैसे कि मालती करी थी लास्ट तक तो पर उसके बॉन्ड्स बने नहीं। उसको सब अच्छे, किसी को वो अच्छी नहीं लगती थी लिटरली। अब ये कहो कि उसने चेहरे का जाल बिछाया हुआ था, लगे सुंदर तो दिखती थी। सब लोग इंटरव्यू में भी उसको बोल रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हो और आपके फेस कट से बहुत लोग अट्रैक्ट हुए थे, या जो भी था वो बात मान सकते हैं। गौरव सर जीते, वो मुझसे बड़े हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। फरहाना जीती तो भी खुशी होती, कोई भी जीत जाता मुझे खुशी होती। मतलब मेरे अंदर वो भावना कभी आई नहीं जेलेसी की या ट्रॉफी जीतने के लिए। लेकिन एक सेकंड, जीके क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे। मैंने आज शो जीता, मुझे तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली। बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस लड़की, मैं अपनी साड़ी देख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मैं जब टॉप 4 करके बाहर आ गई उसके बाद मैं इंटरेस्ट बिल्कुल लूज कर चुकी थी, मुझे कोई नहीं दिख रहा था, मुझे अपना घर दिख रहा था। तो मैंने एक्चुअली देखा नहीं कि वो ट्रॉफी जीत गए, तो अब जीत गए तो अच्छी बात है, कुछ कर ले तो अच्छा है, वैसे वहाँ कुछ कर भी। ओ भाई ये तो क्रेजी, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बंदे कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा नहीं जेलस हो रही है, जेलस भाई ये और- सबसे जेलस होती थी बिग और- बॉस में, सब जितने लोग आए ना। जेलसी उसके चेहरे पे दिख रही है और वो कह रही है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम नॉन करेंट बनने की ट्राई कर रही है, बट वो नहीं बन नाकामयाब कोशिश। लोग सेकंड इंटरव्यू उसी का जेलसी। निशा जीके ने अभी कुछ किया क्या? अरे निशा सॉरी, मैं खुद को ही देखती रह गई, मैंने देखा नहीं।
जीत गए क्या यार? मैं पूरे शो सिर्फ खुद को ही देख रही थी, अभी भी स्टेज पे खुद को ही देखती रह गई। जीत गए होंगे कोई बात नहीं, पर आप लोग सब मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी जीत ही गई हूँ। मेरे लिए आप लोग सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं बॉम्बे पहली दूसरी बार आई हूँ, उतने में मुझे आप सब लोग आए हो वीडियो बनाने। मेरे लिए ये जीत है। बाकी जी के कुछ करे नहीं करे मैं कुछ नहीं कह सकती। जब भी तानिया टीवी पे आती थी ना, मन कर रहा था कि टीवी को फोड़ दूं, मगर क्या करे, पैसे नुकसान तो अपना ही होता है ना, इसलिए ये थोड़ा ना पैसे मैं म्यूट कमाए। कर देती थी तानिया को। तो गाइस आज ये के हमारा लिए सारा मटेरियल था, हमने यही इकट्ठा करा था और ये खत्म हो चुका है। चलो बिग बॉस 19 अब खत्म हुआ और डिजर्विंग विनर हमें मिल गया। और बिग बॉस 18 में भी मतलब विवियन को पता नहीं कैसे कह रहे थे वो विनर होना चाहिए था, मगर भाई करणवीर हमारे लिए था। 2 सीजन में हमारा फेवरेट जीता, तो इसलिए मैं बिग बॉस देख सकती हूँ आगे वाले सीजन अब में। ट्रस्ट इश्यूज नहीं हो रखे। हाँ, मगर हाँ माना कि 19 में तो बहुत अनफेयर इविक्शन हुए, बहुत कुछ हुआ, अप एंड डाउन, और दिखा नहीं रहे थे, बायस चीजें दिखा रहे थे। अब जो भी था, मगर बहुत अच्छा सीजन रहा था। सिद्धार्थ और सहनाज बिग बॉस 13 वाला सीजन था, उसके बाद ये बिग बॉस 19 वाले सीजन को कह सकते हो कि कमबैक हो गया बिग बॉस का 2025 में। बहुत भयंकर सीजन था ये। और सच्ची में ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन था और सबको यानी कि ये सारे जो कंटेस्टेंट्स थे इनसे जितना कनेक्ट हो गए और ऐसा लग रहा था ये सारे अपने अपने से लग रहे थे सारे लोग। हाँ। और हर किसी की पर्सनालिटी उसका चेहरा देखते यार ये तो ऐसे मतलब एकदम हाँ। अपनापन सा फील हो रहा था, जब कनेक्टेड गौरव फील हो रहा जीते था। ना तो ऐसे लगा भाई, ऐसे पर्सनल फील हुआ कि जैसे मैंने ट्रॉफी उठा ली। झूठ क्या बोले, सच में। और ऐसा बहुत रेयरली होता है और बहुत कम सीजन में ऐसा हो पाता है, तो ये सीजन सच्ची में बहुत बहुत बढ़िया था। ओके बाय बाय, सी यू इन द Bye. नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो। कोई गलतियाँ हो, कोई हेट नहीं दी हमने किसी को तो माफ करना। चलिए बाय ये बाय। बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था और अगर आपको बुरा लगा हो तो हमें बता दीजिएगा और हमें फील फ्री टू करेक्ट अस और इवन शेयर योर ओन ओपिनियंस।